हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से। और काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर बिखर चुकी हैं कल करवा चौथ की वजह से। मेरी चूड़ियाँ चूड़े सब कुछ निकाले थे ना मैंने। और मेरा जो मेकअप का किट है ना वो भी सारा मैंने निकाल के बाहर रख लिया है। मतलब आज इसको अच्छे से झाड़ के साफ़ करने वाली हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको फेंकने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ एक डब्बे में कर दी हैं, प्लास्टिक के डब्बे में, और चूड़ा कर दिया है अलग, क्योंकि मेरे पास 2 चूड़े हैं तो 2 चूड़ों को अलग कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा कड़े हैं ना उनको मैंने चूड़े में ही रख दिया है, क्योंकि वो इधर उधर बिखरते फिरते हैं। और कड़े मैं आजकल नहीं पहनती हूँ, क्योंकि या तो चूड़ियाँ पहन लेती हूँ या फिर चूड़ों की जो चूड़ियाँ होती हैं ना वो पहन लेती हूँ। तो उनको तो मैंने साइड कर दिया है। अभी कर रही हूँ अपने मेकअप किट को खाली करके दोबारा से भर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से साफ़ कर दिया है, झाड़ दिया है। और जो मेरे मतलब की चीज़ें ना सिर्फ उनको रखा है, जो यूज़ की चीज़ें हैं उनको रखा है। उसके बाद मैं करने लगी हूँ कपड़ों की तह, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रखे हैं। और जब तक एक काम पड़ा हुआ दिखता रहे ना तो ऐसा मन नहीं लगता है, बहुत अजीब सा महसूस होता है कि भाई ये कब काम क्यों पड़ा है, ये क्यों नहीं हुआ है अभी तक। तो इसीलिए अपने सारे कपड़े जितने भी थे ना, नए पुराने, सब नए पुराने क्या मतलब जो धुले हुए हैं और जो नए पहने थे ना मैंने, नए ये सूट मैंने कल डाला था तो इसीलिए इसको अच्छे से फैला के रखा हुआ था रात भर मैंने कुर्सी पे। और अब ये थोड़ा सूख सा गया है, जैसा होता है ना पहनते हैं तो थोड़ी सी महक सी हो जाती है, तो इसीलिए पूरी रात छोड़ दिया था। अब तह करके रख रही हूँ, क्योंकि ड्राई क्लीन वाला सूट है तो बिना ड्राई क्लीन के तो ये रखा नहीं जा सकता है, वैसे धुला नहीं जा सकता है, तो इसीलिए इसकी तह करके रख दी है। और ये सूट भी मैंने कल ही पहना था, करीब आधे घंटे के लिए, बस मात्र आधे घंटे के लिए पहना था, आधे पौने घंटे के लिए। तो इसको भी तह करके साथ के साथ रख रही हूँ, क्योंकि गंदा तो हुआ नहीं है, इसको पहन के कुछ काम तो किया नहीं है मैंने। बस नहा के आई, पहना था, फिर इसको निकाल के लहंगा पहन लिया, लहंगा निकाल के फिर मैंने अपना सूट पहन लिया। तो जी हो गई है कपड़ों की तह। और अभी ना मेरी गर्दन में होने लगा है दर्द, तो अभी इनको मैं अलमारी में नहीं जमा रही हूँ, कुर्सी को सरका के कर दिया है कोने में। अभी खाना बनाना बाकी है, सब्जी वगैरह सब बन गई है, तो अभी बस चलती हूँ रसोई में रोटी बनाने के लिए। तो जी हो गया है अगला दिन, यानी कि संडे, और अभी सुबह का टाइम है। मैंने घर का बाकी सारा काम निपटा लिया है, अभी सिर्फ पोछा लगाना है मुझे। तो उससे पहले डेली जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना तो बेडशीट तो मेरी चेंज होती ही है। और जोरावर सिंह जिंदाबाद। जब तक जोरावर सिंह बड़े नहीं हो रहे हैं ना तब तक तो हर तीसरे दिन बेडशीट चेंज होती है, क्योंकि गंदी कर देता है बहुत ज़्यादा। बाहर से आएगा तो चढ़ जाएगा, और खाना खाएगा तो पता नहीं क्या गंदी आदत है, इसको मैं कितना ही हैंकी दे लूँ चादर से ही हाथ पूछता रहता है। तो इसलिए मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। तकिए अभी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि तकिए के कवर ना फटे पड़े हैं, वो थोड़े से फट जाते हैं, सिलाई उधर जाती है ऐसे, तो उनको सिल के ही लगाऊंगी, इसीलिए सिर्फ कुशन लगाए हैं। ये विंडो पे काफ़ी सारा सामान है, और ज़्यादातर सामान जो है ना वो जोरावर का है, जो मैंने एक डब्बे में और एक छोटे से बैग है, कैरी बैग है, उसमें किया हुआ है। अभी मैं उन सबको जमा के गई हूँ, और जोरावर ने कमरे में आते ही वो सारा फैला के फेंक दिया। जैसे ही मैं आई मैंने देखा कि ये क्या किया है भाई। मैंने उसको बोला कि अगर इसको आप वापस इसमें नहीं करोगे तो देखना फिर आपका मैं बहुत ज़्यादा पिटाई करूँगी या कमरे में बंद कर दूँगी। तो कह रहा नहीं सॉरी मम्मा, मैं इसको वापस से ना इनके अंदर ही कर देता हूँ, बॉक्स में कर देता हूँ। मैंने कहा हाँ करो। जब तक मैं बाहर से आ रही हूँ ना मुझे ये सारे इसी छोटे से रैपर में चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके सारे सामान को भरा है। मैं तो बल्कि बाहर चली गई थी पोछा लेने के लिए। इसने अपने सारा सामान जितना फैलाया था ना सबको इकट्ठा करके कर दिया है इस छोटे से थैले में। और मैंने इसको ये बोला कि आपको विंडो पे रखना है, जमाने हैं ये, अगर मुझे बेड पे रखे मिले तो बताती हूँ फिर। तो इसने अपना सारा सामान उठाया, जमाया और वहीं पर उठा के रख दिया। उसके बाद चला गया बाहर खेलने के लिए। मैं आई तो मैंने देखा चलो अच्छी बात है, सुन तो ली, मान तो ली इसने। अपना सामान समेट तो दिया, लेकिन मैंने फिर से उसको हटा के करा साइड और पोछा लगाया। उसके बाद जितना सामान यहाँ पे रखा रहता है उसको दोबारा से जमा दिया, क्योंकि जब कोई पर्दा वगैरह लग जाता है ना विंडो पे तो हम हर चीज़ को वहीं हाथ जाता है हमारा कि वहीं रख दो, वहीं जगह मिलती है फिर हमें। तो सारी चीज़ें वहीं रखी हुई थी, इसलिए मैंने सबको किया आज एडजस्ट। उसके बाद लगी हूँ मैं पोछा लगाने में। और जोरावर इस कार्डबोर्ड से खेल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे सीज़र दो, मुझे कैंची दो, मुझे इसको कट करना है। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी कैंची, मुझे नहीं पता, मुझे मिल ही नहीं रही है, मैं पोछा लगा रही हूँ अपना।
पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर कपड़े उतारने के लिए और जोरावर आया है मेरे साथ। और आपने जैसा कि सुनाई, कह रहा कि मैं अपने कपड़े खुद उतारूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया उतारो। तो जी कपड़े सारे उतर चुके हैं और जोरावर अपने कपड़े लेकर ना चारों तरफ घूम रहा है कि मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा बेटा आपसे गिर जाएंगे, आप प्लीज़ मुझे दे दो, मैं कुर्सी पे रख के ले जाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि कुर्सी पूरी भर चुकी है ऊपर तक, इतने सारे कपड़े हैं। बस लेके चलते हैं इनको नीचे। नीचे आते ही मैंने रख ली है अपनी सिलाई मशीन और सिलाई मशीन पर मुझे ठीक करना है ये सूट। इस सूट को मैं पहले ही उधेड़ चुकी हूँ, उधेड़ कर अभी की है मैंने इस पर प्रेस, क्योंकि अस्तर वाला सूट है तो प्रेस के साथ ही चलेगा, नहीं तो जो पुरानी वाली सिलाई है ना वो ही दिखती रहेगी, वही बार बार मुड़ती रहेगी। तो इसलिए इस पर प्रेस करना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने इस पर प्रेस कर लिया है। अभी इसको ना मोड़ूंगी मैं। पहले ऊपर की सारी सिलाइयाँ लगा चुकी हूँ, जो फिटिंग की सिलाई होती है ना वो सारी लग चुकी हैं। अभी नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना सूट का, उस पर सिर्फ सिलाई लगनी बाकी है, क्योंकि मुझे करनी है उस पर तुरपाई। और जोरावर खेल रहा है, जो कार्डबोर्ड सुबह इसने कट किया था ना उसी से पता नहीं क्या क्या बना रहा है। और बार बार मेरे पास टेप लेके आ रहा है कि मम्मा आप इस टेप को कट कर दो, मुझे इससे कुछ बनाना है। मतलब मुझे सिलाई करने नहीं दे रहा है। टाइम हो गया है शाम के 6:30 और हम तीनों निकल गए हैं छावनी के लिए, क्योंकि मुझे है छावनी में कुछ काम और घर के सारे काम निपटा कर आई हूँ मैं। दूध दही जमाना, रोटी सब कुछ, उसके बाद ही मार्केट जा रही हूँ। क्योंकि अगर मार्केट ऐसे ही चले जाओ ना बिना काम किए तो ऐसे टेंशन ही रहती है कि अभी जाना है घर पे काम करना है। जोरावर पूछ रहा था इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर कि ये लाइटें कितने की, क्योंकि आपको पता ही है दिवाली का टाइम आ रहा है अब आगे आगे, और हर शॉप ऐसे ही सजी मिलेगी। उसके बाद आ गए हैं हम एक रेस्टोरेंट में, यहीं रास्ते में ही पड़ता है छावनी में ही, क्योंकि जोरावर को खाना है बर्गर, तो इसीलिए हम आ गए हैं यहाँ पर। रेस्टोरेंट में और देखिए क्या कैसी पिक्चर बनी हुई है। हाँ वो देख ली देखो देख मैं दिखा दी पहले। और मैं इसमें असली भी दिखता हूँ। और देखिए यहाँ पर नकली वाली लाइट्स भी लगी हुई है। रेस्टोरेंट में कोई नहीं है, पर इस असली वाले में कोई है, मम्मा पापा और सारे एक पड़ोसी। तो छावनी से आते आते हमें बज गए थे 7:30, 6:30 बजे तो हम गए ही थे, और 7:30 बजे आ भी गए। ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा सा ही छोटा मोटा काम था। एक तो मुझे अहोई अष्टमी के लिए कार्ड लेना था, जो कैलेंडर आता है ना वो लेना था। यहाँ पर कैलेंडर बेचने वाला आया था, मुझे लगा कि शायद दिवाली पे जो रंग बिरंगे वो डिज़ाइनर लगते हैं ना कुछ सीनरी वाले, वो बेच रहा है। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वो जो अहोई के कैलेंडर होते हैं वो बेच रहा था। मैंने कहा मैंने तो मिस कर दिया पर चलो कोई नहीं। कई चीज़ें और लानी थी, कई चीज़ें ख़त्म हो रही थी, वो लेके आनी थी। और जैसे ही जोरावर को फास्ट फूड का स्टॉल दिखा अपना, उसका शुरू हो गया कि मुझे खाना है, कुछ खिला दो कुछ खिला दो। तो जोरावर अपना आधा बर्गर खा गया है और मैंने ली चाउमीन, क्योंकि काफ़ी टाइम से चाउमीन नहीं खाई थी मैंने। तो मैं मोहित से बोल रही थी कि मोहित जिस दिन भी कहीं चलेंगे ना छावनी या हापुड़, तो मुझे चाउमीन खानी है तो मैंने अपनी एक हाफ़ प्लेट चाउमीन मंगाई। दोनों बाबू बेटे ने बर्गर खाया, बल्कि जोरावर से तो सारा खाया भी नहीं गया, उससे तो बस हाफ़ से भी बहुत कम खाया गया, क्योंकि वो अपनी रोटी खा के गया था,
अपने भिंडी से रोटी खा के गया था घर से ही, तो उसको उतनी भूख नहीं थी। जोरावर की और मेरी खूब सारी बातें और खूब सारी मस्ती चली और लाइव किया मैंने काफ़ी टाइम के बाद। और लाइव का क्या है ना, लाइव प्रॉपर टाइमिंग पर बैठना पड़ता है आपको। और अगर मैं टाइम 8:30 बजे का कर रही हूँ डेली का, तो 8:30 बजे क्या पता, कई बार ऐसा होता है कि मैं फ्री हूँ, कई बार होता है मैं कुछ काम में लग गई हूँ या कुछ काम रह गया है जिसको मुझे कंप्लीट करना है, तो इस वजह से मैं डेली कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब शायद ट्राई करूँगी, अब कोशिश करूँगी कि डेली मैं लाइव आ पाऊँ। लाइव किया, काफ़ी टाइम उसमें चला गया, फिर जोरावर को पढ़ाना, क्योंकि तो बस जी कुछ ऐसा रहा मेरा, कुछ ऐसे रहे मेरे 2 दिन। ये व्लॉग 2 दिन का हो गया है। 2 दिन का करवा चौथ से अगले दिन का और आज का, मतलब कल का और आज का है ये। वो भी क्यों हुआ, होता नहीं हुआ इसलिए क्योंकि मेरे फ़ोन का स्पेस पूरा फुल हो गया था। करवा चौथ की वीडियोज़ इतनी सारी हो गई थी जिनको मुझे एडिट करके डालना पड़ा सारियों को। और करवा चौथ का व्लॉग मेरा 1 घंटे से ऊपर का था, जिसको मैंने छोटा कर करके ना 20 मिनट का किया है। मैंने सोचा मैं कोई बात नहीं, चलो 2 दिन का कंटिन्यू करते हैं इसको, तो इसीलिए ये व्लॉग 2 दिन का हो गया। तो बस जी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।